हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप आप लोग सब खुश होगे, तंदुरुस्त होगे, मस्त होगे, इश्क कर रहे होगे और अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ बेहद ही खुश। ऐसे ही बने रहो, हमारा वरदान है, तथास्तु। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा माया से मिलने आती है, लेकिन माया आयशा से मिलने से मना कर देती है और आयशा लौटने लगती है। लेकिन उसकी जिद उसे वापस आए माया के घर लेकर आती है और माया के घर के आगे वो प्रतीक्षा की मुद्रा में बैठ जाती है। दूर कहीं माया पर्दे हटाकर देखती है और उसके अंदर भी सवाल उमड़ पड़ते हैं। अब आगे। रात के 1 बज चुके थे। बारिश और भी तेज हो गई थी। आसमान अब भी भीगा था, जैसे वहां भी किसी ने कोई प्रेम कहानी अधूरी छोड़ दी हो। और आयशा वो अब भी वहीं थी, घुटनों को सीने से चिपकाए, हथेलियों में अपने चेहरे को छिपाए, उस एक सवाल को जीती हुई। क्या वो कभी खुलेगा वो दरवाजा, या प्रेम को यहीं दम तोड़ना होगा? कुछ प्रेम कहानियां मिलन से नहीं, इंतजार से भी अमर होती है। और इस रात आयशा ने अपने हिस्से का अमृतत्व जैसे चुन लिया था। आज उसके हिस्से या तो इंतजार आना था या फिर माया आनी थी। कुछ दरवाजे सिर्फ बाहर से बंद नहीं होते, भीतर से भी खुद पर कीवाड़ चढ़ा लेते हैं। माया का मन आज वैसा ही एक दरवाजा था जिसे खोलना उसके लिए भी नामुमकिन हो चला था। रात अपने स्याह पहर पर थी। बिजली की झपकियों के बीच तेज बारिश अब एक सर्द चादर बनकर उतर रही थी। कमरे की दीवार पर माया की छाया बार बार टहलती रही, जैसे कोई विचार जो ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। वो किताब उसके सामने खुली पड़ी थी, पर उसकी आंखें किसी भी शब्द पर टिकती नहीं थी। उसकी उंगलियां बार बार पन्ना पलटती, फिर वहीं अटक जाती जहां कहानी अधूरी हो। क्यों आई है अब क्या कहना है इसे? उसने खुद से पूछा। और फिर क्यों रह गई है अब तक? चाहती क्यों नहीं ये लड़की यहाँ से? तीखा जवाब भी उसका खुद से ही था। खिड़की के पर्दे एक बार फिर हटे। बाहर धुंधली रोशनी में गार्ड की छोटी सी टॉर्च चमक रही थी और ठीक उसके आगे एक आकृति, भीगी हुई, कांपती हुई, जैसे कोई प्रतीक्षा की मूर्ति। आयशा। माया ने नजरें फेर ली, गर्दन झुका ली, लेकिन मन जैसे वहीं अटका रहा। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य व्रत से बंधी हो, जिसमें प्रेम को स्वीकार करना मना हो और प्रेम करने वाले को भीतर बुलाना पाप। गार्ड को फोन किया, कहिए उससे वापस चली जाए, ये जगह उसके लिए नहीं है। मैम उसने मना कर दिया, कह रही हैं जब तक आप खुद ना कहें वो नहीं जाएगी। माया के हाथ कांपने लगे। फोन कटने के बाद भी उंगलियां कांपती रही, जैसे उसे कोई बात छू ली हो, जिसमें गर्मी और ठंडक दोनों बर्दाश्त के बाहर थी। वो जानती थी ये लड़की जिद्दी है और ये बारिश उसका इम्तिहान नहीं तोड़ सकती, पर फिर भी उसका भीगना, कांपना, उसे इस हालात में देखना माया के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह पर बैठी रही। वो उठी नहीं। कोई छाता, कोई कम्बल, कोई आवाज नहीं भेजी, क्योंकि वो जानती थी
माया अब भी नहीं जानती थी कि जिस प्रेम से वो भाग रही है उसी में कहीं उसका अंतर्नाद छिपा है। रात अपने चरम पर थी। घड़ी की सुइयां जैसे ताने मार रही थी। वो अब भी यहीं बैठी है। माया की आंखों में न नींद थी न आराम। वो बस एक जगह बैठी थी, पीठ सोफे से सटी हुई, हथेलियां आपस में भीगी हुई और जहन में बार बार एक ही दृश्य घूमता। वो लड़की गेट के बाहर भीगती हुई तेज बारिश में, और अचानक से उसे याद आया, बिजली से डर लगता है उसे। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बंद आंखों में भी आयशा की भीगती छवि, उसकी आंखों से टपकते आंसू। वो बचा नहीं पाई खुद को। खुद के तर्कों से खुद को ढकना चाहा, पर वो तर्क अब कपड़े की तरह भीग चुके थे, जिसमें गर्मी नहीं भारीपन था। एक ने प्रतीक्षा की युद्ध छेड़ी थी, एक ने अपने भीतर का युद्ध लड़ा था। कभी अपने डर से, कभी अपने झूठे आत्मसम्मान से, कभी उस प्रेम से जो आया नहीं पर ठहर चुका था। दोनों ही अपना अपना युद्ध लड़ रहे थे। कुछ प्रेम आते नहीं, बस प्रतीक्षा में दहलीज पर बैठ जाते हैं, और कभी कभी एक रात में पूरे जीवन की थकान उतर जाती है। अब भीतर ना सही पर बाहर बैठे रहने के बाद आयशा का शरीर थमने लगा था। इधर माया की बेचैनी बढ़ने लगी थी। कभी कभी कोई हवा से नहीं, एहसास से खबर मिलती है, जैसे दिल किसी का हाल सुन लेता है, बिना बोले बिना बताए। रात के 2:30 बजने को थे। बारिश की रफ्तार और तेज हो रही थी, पर ठंड वो हर बीते पल के साथ बदन को चीरते जा रही थी। माया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हर घड़ी जैसे एक और बोझ लिए चुपचाप सीने पर आ बैठती थी। वो घूमती रही, टहलती रही और गेट की तरफ फिर से झांका। वहां कोई नहीं था। आयशा अब भी वहां थी, लेकिन दरबान शायद कहीं जा चुका था, और आयशा के शरीर में अब कोई हलचल नहीं। ना वो हिल रही थी, ना कपड़े झटक रही थी, ना सर उठा रही थी। बस एक स्थिरता, जैसे कोई शरीर अब थक कर मन की तरह ही चुप बैठ गया हो। कुछ तो था जो माया की बेचैनी की इंतहा तोड़ चुका था। एक विचित्र सा खालीपन, एक डर, क्या उसे कुछ हो? और इतना सोचना ही था कि बिजली की तरह माया के मन में विचार उसे डराने के लिए पर्याप्त थे। उसने अपना स्वेटर उठाया, चप्पल पहनी और बेतहासा दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाजा खुलते ही बाहर की हवा सीने में चुभी थी। वो गेट तक भागी। गार्ड अपनी कुर्सी पर नहीं था, और वहां बिल्कुल गेट के किनारे भीगे फर्श पर आयशा बैठी नहीं थी, लेट चुकी थी। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ, होठ नीले पड़े हुए और आंखें बंद। माया की सांस जैसे एक पल को ठहर गई। आयशा, उसकी आवाज टूटी, डरी हुई थी, पर कोई जवाब नहीं। वो पास आई, घुटनों के बल बैठी। उसने आयशा का चेहरा अपने हाथों में लिया। ठंडा, बहुत ठंडा। आंखें खोलो आयशा, सुन रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी, और जैसे वक्त ने एक झटका दिया हो। माया ने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसका हल्का बदन भी अब किसी भारी पछतावे की तरह लग रहा था। घर के भीतर लेकर आई, तौलिया से उसके बाल सुखाए, हीटर चालू किया, कम्बल उड़ाया। पर इन सब के बीच माया का दिल थरथरा रहा था।
वो जिसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी, आज वही सबसे पास थी उसकी, कमजोर, बेबस और बेहोश। माया ने डॉक्टर को कॉल किया। उसका स्वर स्थिर नहीं था। फीवर है, कांप रही है, शरीर ठंडा है, घर में समझ नहीं आ रहा, पूरी रात भीगती रही है, जल्दी आइए। डॉक्टर ने आने के लिए कुछ समय बताया और ये समय माया के लिए भारी हो चले थे। वो गर्म कपड़े लेकर आई, उसके कपड़े बदले, शरीर पोछे, जैसे अपनी आंखों को बंद रखे हुए भी वो आयशा को एकटक निहार सकती थी। उसे कपड़े पहनाने के बाद उसके सिर को पोछा, तलवे पर मालिश की, पर शरीर जैसे गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर आए, उन्होंने नब्ज देखी और फिर बहुत ठंड में भीगने और थकावट से हुआ ये, सिरिंज चलानी पड़ेगी, ध्यान दीजिए। आज की रात उन्हें अकेला मत छोड़िएगा और जितना हो सके इन्हें गर्मी देने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर चला गया। मेड अंदर आने वाली थी, जैसे माया उसे फोन कर बुलाने वाली थी, लेकिन फिर माया ने मन को झटका, नहीं, ये मेरी गलती है, मैं ही देखूंगी, उसे बाहर मैंने छोड़ा था। रात गहराती गई, घड़ी की सुइयों की तरह माया की आंखें भी हर पल उसे निहारती रही। उसका माथा सहलाना, कभी उसका हाथ थाम लेना और कभी तकिए के नीचे से दवा निकाल उसे देना। उसके हाथों को सहलाना, पैर के पास बैठ उसके तलवे की लगातार मालिश, जाने कितने घंटे तक की, पर सबसे ज्यादा हर सांस पे ये डर कि वो ठीक तो होगी ना। और जब माया की उंगलियों ने आयशा की पलकों को हिलते देखा, उसका गला जैसे एक सिसकी के साथ भर गया था। आयशा की आंखें धीरे धीरे कांप रही थी, लेकिन शब्द अब भी उसके पास से नहीं निकल रहे थे। बुझती सांसों के बीच जैसे उसके शरीर का ठंड उसे जीने के लिए रोक रहा था। बिस्तर पर लेटी आयशा अब भी कांप रही थी, चेहरा जैसे ठंड से तप रहा था और शरीर बर्फ हो चुके थे, जैसे भीतर आग और बाहर सर्द बर्फ हो। माया ने कंबल और उड़ाया, हीटर तेज किया, पर सब व्यर्थ, सब बकवास। आयशा की सर्द सांस उसकी आंखों के नीचे थरथरा रही थी और माया ने खुद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हरगिज नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। वो धीमे से अपने कमरे में गई, सबसे पतला कपड़ा पहना और उसके पास आई। बैठी नहीं, लेट गई, बिल्कुल करीब, जैसे अपने देह की उष्मा से उसके कांपते वजूद को ढक लेना चाहती हो। आयशा की पीठ उसके सीने से लगी, उसका सिर माया की बाहों के घेरे में आया और फिर धीरे धीरे उसके पैर के बीच अपने पैर करते हुए माया ने जैसे उस ठंडे बर्फीले जिस्म को अपनी उष्मा नवाजने की कोशिश की। उसकी कांपती सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी थी। माया ने उसकी हथेलियां थामी, अपने पैर से उसके पैर पर रगड़न किया, अपने हाथों को उसके हाथों के बीच में रख अपने मुंह की गर्म भाप से उसके गर्दन को राहत परोसने लगी, जैसे दो चुप्पियों ने एक दूसरे को सुकून देना सीखा हो। आयशा ने धीरे से कुछ बुदबुदाने की कोशिश की, शायद कोई सपना या कोई भूला हुआ एहसास। उसकी पीठ माया की हथेली से छू रही थी और माया ने हल्के से, बेहद हल्के से उस पर अपनी उंगलियां फिराई। आयशा के पीठ पर वो उंगलियां फिर रही थी
और उसके शरीर में हल्की कंपन ये एहसास करा रही थी कि सर्द अब जाने के लिए तैयार है। उष्मा उसके शरीर तक पहुंच रही है। माया के जिस्म का ताप आयशा के शरीर पर असर कर रहा है, किसी टूटे हुए सितार के तारों को सहलाने जैसे। माया बस आयशा की पीठ को सहलाती रही, अपने होठों की गर्म भाप उसके गले पर उकेरती रही। माया ने खुद से कहा, मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मैं वही हूँ जो आज तक किसी को छूने से डरती रही, और अब किसी की सांसों की ठिठुरन मेरे रूह में उतर आई है। ये क्या कर रही हूँ मैं? इस लड़की ने मेरी सबसे बड़ी तबाही लिखी। इस लड़की ने मेरे वजूद को नकार दिया है, फिर भी मैं इससे नफरत नहीं कर पा रही। नफरत तो दूर, मैं इसे दूर तक नहीं कर पा रही। ये एहसास मेरे दिल में इतने सुकून क्यों भर रहे हैं? आयशा अब भी नींद में थी, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई थी माया पर। माया ने देखा उसके माथे की सिकुड़न अब धीरे धीरे खुल रही थी, और उस पर किसी ने किसी के कांपते वजूद को सिर्फ अपनी गर्माहट से मानो ढक लिया था। बिना कहे, बिना मांगे, प्रेम सिर्फ आलिंगन नहीं हो सकता। कभी कभी ये एक कांपते शरीर को खामोशी में अपनी तपिश देना भी होता है। आज आयशा की तपिश माया बनी थी, उसे मालूम भी नहीं था आयशा जिस ख्यालों में तप रही है, माया ने उस ख्यालों को यूं ही जी लिया है। और रात, वो रात किसी रात जैसी नहीं थी, कोई भावनाओं की झील थी जिसमें कोई चुपचाप डूबता जा रहा था। एक किसी और के ज्वर में तपता शरीर, तो दूसरा जैसे बर्फ से ढका, उसकी हर सांस के साथ खुद को उसमें समेटे जा रहा था। माया जिसने अब तक अपनी जिंदगी को एक बंद किताब की तरह जिया था, उस रात किसी माँ की तरह आयशा के सिरहाने बैठी रही, उसके जिस्म को अपने जिस्म से लगा, जैसे उसे आलिंगन देती रही, उसका माथा सहलाया, कभी उसकी हथेली थामी और कभी उसके गर्दन को चूम लिया, जैसे ताप की कई परीक्षा पास कर रही थी माया। माया के लिए ये शब्द, ये एहसास सिर्फ देखभाल हो सकते थे, पर उन देखभाल के बीच आयशा के इतने करीब आ चुकी माया को अंदाजा भी नहीं था कि ये जिस्म जो उसके जिस्म से मिले हुए हैं, ये महज सिर्फ ख्याल रखने भर तो नहीं है। हर सांस में सांसें सिमट रही। माया ने उसके हथेली को देखा, वो बिना किसी आवाज के बस उसे निहारती रही। देर तक उसके होठों को देखा, उस पर उंगलियां फेरी, उसके आंखों पर हाथ फेरे और उसके गालों को धीरे धीरे सहलाया। ये सिर्फ एहसास भर नहीं थी, ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं थी। आयशा का चेहरा लाल था, उस ठंडी बर्फीली बारिश से लाल हुआ चेहरा अब धीरे धीरे अपने सही रूप और रंग में वापस लौट रहा था। सांसें धीमी लेकिन थकी हुई थी, पर उसके होठों पर जब भी माया के हाथों का स्पर्श पड़ता, जैसे आयशा के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती। वो एक क्षण के लिए हल्के से मानो मुस्कुरा देती थी, जैसे किसी पुराने स्वप्न की वापसी हो रही हो।
वो बार बार माया की तरफ सिमटती रही। समय बीतने के साथ जैसे शरीर की गर्माहट उसे शक्ति दे रही थी और माया के पास सिमटती हुई उसमें खुद को सिमटती हुई बिल्कुल एक खोए बच्चे की तरह वो उसके जिस्म में घुस जाना चाहती थी, जो पहली बार किसी की गोद में अपने लिए जगह महसूस कर रहा हो। और माया हर बार उसे अपने सीने से लगा लेती थी, ना कुछ कहती ना कुछ पूछती, बस एक चुप सहारा बन गई थी माया आयशा की, उसके बालों को सहलाते हुए, उसे अपने सीने से लगाए हुए और आयशा की माया पर मजबूत पकड़ माया को ये सुकून दे रही थी कि आयशा अब ठीक है। माया के भीतर कहीं कोई खो खुल रही थी जिसमें वो अब तक छिपती आई थी, और आज वही खो आयशा को भी उस जगह लेकर गई थी, उस जगह जहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध रखा था माया ने। आयशा अनजाने उस जगह पर दस्तक दे गई थी और माया को इस बात का एहसास तक नहीं था। वो उसके साथ सिमटी रही। सुबह के 8 बज चुके थे और अब पसीने से तरबतर माया जब आंखें खोलती है तो बेहद प्यार से सोई आयशा पर उसकी नजरें जाती। उसने उसके माथे को छू कर देखा। शरीर में अब गर्मी फैल चुकी थी। आयशा के हाथ अब भी माया की कमर पर बंधे हुए थे और पैर एक दूसरे से उलझे हुए। माया उठने की कोशिश करती, लेकिन आयशा की आंखों का यूं मटकना जैसे उसे रोकते गया था। वो फिर से सचेत हो गई थी, शांत हो गई थी और आयशा की तरफ देखते हुए धीरे धीरे जाने किन एहसासों से बंधी माया उसके माथे को चूम लेती, उसकी आंखों को चूम लेती और उसके बिल्कुल करीब जाते हुए बस इतना ही कह, देखा मुझे, मैं अब भी नहीं बदली। तुमने भी मुझे धोखा दिया और तुम ही मेरा सुकून बन रही हो। जाने कौन से एहसास को मैं जी रही हूँ आयशा, लेकिन तुम्हारे साथ ये समय जैसे मेरी किसी कहानी के किरदार का अनमोल समय हो, जिसे मैं वापस फिर से कभी जी पाऊंगी या नहीं पता नहीं, पर ये सबसे सुकून देने वाला तुम्हारे शरीर में लौटी गर्मी मुझे सुकून देने वाली। और इस तरह जो तुम हुकूमत लिए मेरे ही बिस्तर पर मुझे ही थामे जैसे ही सोई हो। क्या तुम जानती हो कि ये पल दोबारा कभी नहीं आने वाले, लेकिन तुम्हें कैसे पता हो? तुमने तो जिद में मुझे वहां तक खींच लिया जहां मैं अपने होशो हवास में तो कभी नहीं जाती। पर देखो तुम्हारे इस हालात के बाद मैं क्या बन गई हूँ। सारी बातें कह रही थी माया और आयशा जैसे गहरी नींद में सोई थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या एहसास थे माया के, वो बस एक डोर से बंधी उस जिस्म को थामे उस गोद में पड़े आलिंगन को महसूस कर रही थी, जो जाने उसे बचपन से कभी मिला भी हो या नहीं। वो प्रेम, वो साधना माया का आयशा के अंदर महसूस हो रहा था और माया धीरे धीरे उसके हाथों से खुद को रिहा करती, अपने पैरों की उलझन को उसके पैरों से सुलझाती हुई वो बिस्तर के सिरहाने खड़ी हुई
और उस घर में अकेली। आज भी मौसम तूफानी था, भेड़ कहाँ ही आने वाली थी। और आयशा अभी बेहद कमजोर। माया ने उसके पलकों को देखा, थोड़ी फड़फड़ा रही थी और हल्के से उसे पुकार। आयशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, कमजोरी से भरपूर। और माया ने मुस्कुरा कर पूछा, अब कैसी हो? आयशा का सिर हल्के में ना में हिला और उसने धीरे से माया को अपने पास बुलाया। माया उसके चेहरे के बेहद करीब और आयशा ने धीरे से कहा, भूख लगी। और इतना सुनना ही था कि उसके इस मासूमियत पे मुस्कुरा बैठी थी माया। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।